वचन पढ़ेंगे इफिसियों 4 का 24। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को सक्सेस नहीं मिलता लाइफ में, उनकी तरक्की नहीं होती। उनकी तरक्की क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बाइबल पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो पुराने स्वभाव को पहन के रखते हैं, वो उस पुराने स्वभाव को उतार के फेंकते नहीं हैं। पौलुस भी कहता है, हम पढ़ेंगे गलातियों 5 के 19 से 21 में, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हमारी लाइफ में एक चीज़ जो हमारी उन्नति को, हमारी तरक्की को खा रही है, वो है ईर्ष्या, जेलसी और गुस्सा। ये जब हमारी लाइफ में, जब किसी की लाइफ में गुस्सा होता है, जेलसी होती है, तो उनकी तरक्की नहीं होती, उनकी तरक्की रुक जाती है। हालेलुया। हालेलुया। राजा शाऊल ने अपनी लाइफ में बड़ी तरक्की करी, क्योंकि उसने बड़ी तरक्की अपनी लाइफ में करी क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर, उसके अंदर परमेश्वर का भय था। लेकिन जब दाऊद ने वो लड़ाई लड़ी और जब वो दाऊद लड़ाई जीत गया, उसके बाद जब वो लोग वापस आए तो दाऊद को शाऊल की जगह सब लोग दाऊद की तारीफ़ कर रहे थे। सब लोग दाऊद को बहुत प्रेज़ कर रहे थे कि इसने जीत लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद शाऊल को जेलसी होने लगी। शाऊल ईर्ष्या कर रहा था कि मतलब इसको तारीफ़ क्यों हो रही है, इसकी तारीफ़ क्यों हो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ? शाऊल उसके पीछे पड़ गया, शाऊल दाऊद के पीछे पड़ गया, धमकाया। लेकिन उसके बाद दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उसके सामने खड़ा नहीं रहा। आज कई लोग क्या करते हैं, वो सामने खड़े रहते हैं, वो पाप के सामने खड़े रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। लेकिन दाऊद पाप से भागता रहा। वो दाऊद उन विचारों से, उन गलत विचारों से उसके सामने से भागता रहा। उसने वो स्थान ही छोड़ दिया, उसने वो जगह ही छोड़ दी, उसने वो जगह छोड़ दी ताकि उसकी तरक्की हो। हालेलुया। दाऊद की तरक्की हुई क्योंकि उसने वो सारे पाप के विचारों से वो दूर रहा। लेकिन शाऊल, अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको दाऊद की तरह बनना है या शाऊल की तरह। शाऊल दूसरों से ईर्ष्या करता, शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करता था, इसलिए वो राजा से बिल्कुल भिखारी बन गया। और दाऊद उन पाप के विचारों से जो शाऊल उसके सामने लेकर आ रहा था, या कुछ भी पाप के विचार जो शैतान उसके सामने लेकर आ रहा था, दाऊद उन पाप के विचारों से दूर भागता रहा। और उसने वो स्थान ही छोड़ दिया जहाँ पे शाऊल था। वो पाप के विचारों से दूर भागता रहा और वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा। हालेलुया। हालेलुया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहा। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको शाऊल की जगह राजा बनाया। हालेलुया। तो मतलब ये फैसला आपके हाथों में है कि आप, अगर आज आपकी लाइफ में अगर आपको किसी से जेलसी होती है, किसी बात का, किसी चीज़ का गुस्सा है, तो उसको छोड़ दो। वो पुराने विचारों को छोड़ दो, वो पुराने ख्यालात को छोड़ दो। और परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया? परमेश्वर ने हमें सिखाया कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम अपने साथ वालों से प्यार करो। जैसे जिसने परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर ने उसे माफ़ करा। तो जो आपको धोखा दे, जो आपके साथ गलत करे, आप उसे माफ़ करो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें माफ़ करना सिखाते हैं। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाया। तो आप अपने साथ वालों से प्यार करो, किसी से जेलसी ना रखो, कोई किसी भी तरह की ईर्ष्या अपने मन में ना रखो, जैसे शाऊल ने रखी है दाऊद के प्रति। ऐसे नहीं रखो। एक दूसरे से प्यार से रहो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम सबको प्यार करो। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर ने हमें प्यार किया तो वैसे हम सबको प्यार करें। हालेलुया। हालेलुया। हम फिर से पढ़ेंगे गलातियों। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे
और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग गलत काम करते हैं, अपने मन में गलत ख्याल लेकर आते हैं, जो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, अपने अंदर क्रोध रखते हैं, वह परमेश्वर के किंगडम में नहीं जाएंगे। हालेलुया। 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 आपकी तरक्की आपके विचारों में है, क्योंकि यीशु देखते हैं कि ये उन पाप के विचारों के सामने खड़ा रहता है या ये उन पाप के विचारों से भागता है, ये उन पाप के विचारों से दूर जाता है या ये उन पाप के विचारों के सामने खड़ा रहता है। कई लोग उन पाप के विचारों के सामने खड़े रहेंगे, वह सोचेंगे कि हम सामना करेंगे, लेकिन तब शैतान आपको जकड़ लेता है। लेकिन उन पाप के विचारों से दूर भागो, जैसे दाऊद भागा, जैसे याकूब भागा। उन पाप के विचारों से दूर जब आप भागते हो, उसी में जीत है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद जानता था कि जब मैं उन पाप के विचारों से के सामने ना खड़ा रहकर उन पाप के विचारों से दूर भागूंगा, उसी में जीत है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप अगर शैतान आपकी लाइफ में आज कई गलत ख्याल लेकर आता है, कई गलत विचार लेकर आता है कि ये करो वो करो, लेकिन जब आप उन विचारों से दूर भागना शुरू कर देते हो, उस दिन से शैतान आपको छोड़ देता है। हालेलुया। जिस दिन से आप उन पाप के विचारों से दूर भागना शुरू कर देते हो, उन पुराने ख्यालातों को छोड़ देते हो, उनको अपने अंदर से, अपने गले से निकाल कर फेंक देते हो, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हो, जब आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू करते हो, उस दिन से शैतान आपको छोड़ देता है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? दाऊद उन पाप के विचारों का सामना करने की बजाय वो पाप के विचारों से दूर भागा और वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा। हालेलुया। आज हमें बाइबल के हमें परमेश्वर के शब्दों की भूख होनी चाहिए, हमें प्रार्थनाओं की भूख होनी चाहिए, हमें परमेश्वर की जय जयकार करनी है, हमें किसी भी तरह के पाप विचार हमारे अंदर आने ना पाए। हालेलुया। एक बार क्या होता है, एक बार दो लड़कियां होती हैं, दो फ्रेंड्स होती हैं, और वो क्रिश्चियनिटी में होती हैं, लेकिन उसमें से एक फ्रेंड होती है जो बोलती है कि मैं तो बहुत मैं जीन्स डालती हूँ, मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, मैं क्लब जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे रोकते ही नहीं है, मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। तो फिर उन दोनों फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड को परमेश्वर ने उसकी मम्मी के द्वारा बात करी कि ऐसे नहीं करना, ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसने इस फ्रेंड से आप दूर रहो, उसको ऐसे बोला उसकी मम्मी ने। तो उसके बाद उस लड़की ने कहा कि नहीं मम्मी, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स, और ऐसी बात नहीं है, एंड ऑल। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब वो लड़की बोलती थी कि मैं तो क्लब जाती हूँ, मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे को रोकते नहीं हैं, आई कैन डू दिस दैट व्हाटएवर आई वांट। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसकी मम्मी ने जब उसको वो चीज़ बोली थी, उसके थोड़े टाइम बाद वो लड़की सोच रही थी, वो जो दूसरी लड़की थी वो सोचती कि ये भी तो ऐसे कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर रोक टोक क्यों लगा रखी है, अगर ये क्लब जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। साथ वाले से उसको लगा कि मेरे साथ वाली मुझे बिगाड़ नहीं रही है, लेकिन वो बिगड़ रही थी साथ वाले के साथ रहकर। उसके अंदर उसके साथ रहकर गलत ख्याल आ रहे थे कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी वो कर सकती हूँ। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद जब उसने ये सब चीज़ें सोचना शुरू करा तो उसको बीमारी हो गई, उसको एलर्जी हो गई। उसके थोड़े टाइम बाद वो रोने लगी, तो उसने परमेश्वर से दुआ करा कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं चंगी कैसे होंगी। जिस दिन से उसने प्रार्थना शुरू करा, उस दिन से परमेश्वर ने उसे कहा कि ये सारे ख्याल छोड़ दे, तू प्रार्थनाएं कर। और फिर वो प्रार्थना करने लगी, वो चंगी हो गई। उसके बाद आज वो यूएसए में एक पास्टर है। हालेलुया। और फिर कोरोना में वो जो दूसरी लड़की थी, उसके फादर का बिजनेस ठप हो गया कोरोना में, और फिर वो गरीब हो गए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें उन सारे ख्यालों से दूर भागना है। फिर चाहे आपके साथ वाले, आपके फ्रेंड्स, आपकी साथ वाले जो आपके साथ में रहते हैं, या सोसाइटी आपको कुछ बोलती है कि ऐसे ख्याल आते हैं। शैतान क्या करता है, जो मसीह लोग होते हैं ना, शैतान जो लोग मसीह में रहकर भी मसीह नहीं है ना, जो लोग मसीह बोलते हैं कि हाँ हम मसीह में हैं, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, या फिर कुछ संसारिक लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के नाम में विश्वास नहीं करते, जानकर भी वो परमेश्वर के नाम को तुच्छ जानते हैं। वो पर शैतान आपकी लाइफ में जो लोग आपसे क्लोज होते हैं, फिर चाहे वो किसी और रिलीजन में हो या फिर वो परमेश्वर को जानते हो,
शैतान उनके अंदर से आपके साथ काम करता है कि जो मैं इसको कहूँगा वो ये साथ वाली करेगी, जो ये करेगी वो इसके साथ वाली करेगी। शैतान जब आपको अटैक करने की कोशिश करता है तो जिसके साथ आप क्लोज हो, जो परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करता, शैतान उसके ऊपर अटैक करता है पहले कि इसको पहले करता हूँ, ये सारी वो पाप वाली चीज़ें करे, ये पाप में डले। इसको देख के जिसको अगर शैतान आपको अटैक करना चाहता है तो उसको देख के आप भी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। जब ऐसे ख्याल आते हैं जो अगर आपका साथ वाले क्यों ना हो तो आप अपने साथ वाले को समझाओ कि ये गलत है, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। उन गलत चीज़ों से, उन गलत ख्यालों से हमें दूर भागना है। हालेलुया।